2003 में एडिलेड, 2008 में पर्थ और 2021 में गाबा। अब ऑप्टस का घमंड भी टूट गया है। जी हां, एक एक करके जो 4-0 का हमारा रिकॉर्ड था ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि भैया ऑप्टस स्टेडियम पे हम अभी तक जीते नहीं हैं कभी भी, अभी 3-0 से न्यूजीलैंड से हार कर आ रहे थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जसप्रीत बुमराह के लिए जरा आप तालियां बजाइए, क्योंकि वो पहले कैप्टन बन गए जिसने ऑप्टस में आके ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जी हां, बात तो बनती है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं और सेना कंट्रीज में सबसे बड़ी जीत इसलिए क्योंकि यहां पर जो जीत का मार्जिन है वो लगभग 300 रन, 295। आपको सिद्धू मूसेवाला याद आ सकते हैं, क्योंकि ये 295 जरा उससे ज्यादा जोर से बजेगा। जो ऑस्ट्रेलिया तक जिसकी गूंज जाएगी वो इंडिया, जिसके पास ना मोहम्मद शमी थे, ना रोहित शर्मा थे, ना शुभमन गिल थे, नीतीश कुमार रेड्डी ने अभी डेब्यू किया था, हर्षित राणा ने डेब्यू किया था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया बेइंतहा वीक है। ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, हर तरफ बात चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। और जिस तरीके से जब 150 पर हमारी टीम ऑल आउट हो गई थी तो सबने राइट ऑफ कर दिया था इंडिया को, लेकिन बुमराह ने कहा कि ये इंडिया है, अब ये घर में घुस के मारना जानती है। रिकॉर्ड्स का अंबार लगाया, ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस के हराया और उसका बॉस बनकर दिखाया। यही तो बात है जो कि इस टीम इंडिया को कहते हैं नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस कर मारना जानता है। जसप्रीत बुमराह द कैप्टन, द लीडर, वो लीडर जो फ्रंट फुट से आकर लड़ता है और धोता है। भाई 8 मैच, 40 विकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 18 का एवरेज स्ट्राइक रेट, 45 का, 2-2 पंजे झटके। अब आप क्या कहेंगे दोस्त, ये कमाल है। अगर बात करें टीम इंडिया की तो ये कमाल की विन है, क्योंकि सबने राइट ऑफ कर दिया था। मार्जिन के हिसाब से देखोगे तो हम इंडिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हम बात करें तो मोहाली में 2008 में 320 रन से जीते थे, जो कि सबसे बड़ा था। पर्थ में 295 रन से, ये सेकंड बिगेस्ट है अगर ओवरऑल मानेंगे, और अगर बाहर मानेंगे तो दोस्त ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। ये कमाल इंडिया की इस बैटिंग की सेकंड इनिंग में विराट कोहली की सेंचुरी आई, यशस्वी जायसवाल की वो 161 रन की पारी, केएल राहुल की वो हाफ सेंचुरी, ये सब कमाल था जो दिखाया गया है। और अगर मार्जिन से बात करें आउटसाइड एशिया की तो दोस्त वेस्ट इंडीज में कमाल हमने दिखाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब ये सेकंड सबसे बड़ी हो गई है सेना कंट्रीज में। और इंडियन कैप्टन अगर बॉलिंग करने आता है और वो सबसे खतरनाक होता है तो वो कपिल देव थे, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में 1983 में 10 विकेट चटकाए थे। बिशन सिंह बेदी ने 1977 में पर्थ के वाका स्टेडियम में 194 रन देकर 10 विकेट चटकाए थे, और फिर बिशन सिंह बेदी ने 9 विकेट थे। और अब जसप्रीत बुमराह चौथे ऐसे कप्तान बन गए जिसने 8 विकेट लिए हैं ऑप्टस स्टेडियम में। वो ऑप्टस स्टेडियम जिसके बारे में कहा जा रहा था यहां पर ऑस्ट्रेलिया हारना, अरे छोड़ो यार, यहां पर तो इंडिया जो 3-0 से न्यूजीलैंड से हार कर आ रही है वो क्या ही करेगी। लेकिन मेरे दोस्त, इंडिया का रिकॉर्ड जब आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो पिछले 4 में से वो 3 टेस्ट जीती है, और ये रिकॉर्ड अब दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। WTC के पॉइंट्स टेबल में हम नंबर 1 बन गए हैं वापस से। वो जो पोजीशन हमने खोदी थी वो वापस मिल गई है, क्योंकि दूसरी पारी में जलवा देखने को मिला। किसने, ये तो सब क्लियर था, बस बॉलिंग की हमारी बात थी कि बॉलिंग तो हम संभाल लेंगे, बात बैटिंग की थी। क्योंकि पहली पारी में जब 150 पे ऑल आउट हुए तो जवाब में ऑस्ट्रेलिया का धुआं उठा दिया, उसको हमने 104 पर ऑल आउट कर दिया। बुमराह ने पंजा खोला, सिराज ने 2 विकेट चटकाए, हर्षित राणा डेब्यू पर 3 विकेट इन्होंने लिए पहली इनिंग के अंदर। और उसके बाद जब दोबारा बैटिंग करने आए इन टीम इंडिया तो 487 रन, कोहली की सेंचुरी, यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, कमाल था। अब 487 बनाए हमने और फिर डिक्लेयर किया। जब आप डिक्लेयर करते हो सामने वाली टीम पे आधा प्रेशर आ ही जाता है। बॉलिंग की बात करूं तो नाथन लियोन के हाथ में 2 आए थे, वरना स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, मिच मार्श सबके खाते 1-1 विकेट, लेकिन वो किसी काम का नहीं। जब तक इंडिया तो भैया पार हो चुकी थी। वो कहावत है ना कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कुछ हुआ। उसके बाद जवाब में 500 से ऊपर का टारगेट चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को पहले ही दिन बुमराह ने, और सिराज ने झटका देकर 3 विकेट चटका दिए थे, बचे 7 विकेट। आज हमने ठाई ठुस कर दिए, 3 बुमराह के खाते में, 3 सिराज के खाते में, 1 हर्षित, 2 सुंदर और 1 नीतीश कुमार रेड्डी। मामला हुआ खलास। अब बीजीटी में 4-0 से जो हमारा ख्वाब है वो रियलिटी लग रहा है, क्योंकि 1-0 से अब हम आगे हो गए। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया WTC फाइनल खेलेगी डायरेक्ट अपने दम पर, या फिर कहानी में कुछ ट्विस्ट आना अभी बाकी? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।